स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां कामानुरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धन्युवन कृशाणुं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मंगल भवनय मंगलहारे जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं। हर कांड की शुरुआत सोरठा या दोहा से किया है, लेकिन सुंदर कांड ऐसा है जिसकी शुरुआत चौपाई से की है। क्यों किए? इसलिए कि हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक विश्राम नहीं करते हैं। जय हो। तो गोस्वामी जी कैसे विश्राम करेंगे? और दूसरी बात, गोस्वामी जी ने इस बात का ध्यान दिया कि हनुमान जी महाराज को कौन सा अंक प्रिय है, तो 8 अंक प्रिय है। जय हो। ये प्रमाण है सुंदरकांड की प्रथम चौपाई कि हनुमान जी महाराज को 8 अंक प्रिय है। चौपाई का प्रथम अक्षर जो है 8वां नंबर का लिया, जामवंत, जामवंत लिखे। एक क सीखेंगे तो 8वें नंबर पे आएगा। ये प्रमाण है हनुमान जी महाराज को 8 अंक प्रिय है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जय हो। जब लगे मोहे पर क्यों तुम भाए सही दुख का दमोल फल खाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे मित्रों, जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके नहीं आ जाऊं, आप लोग कंद मूल फल खा करके यही समय व्यतीत कीजिएगा। जब लगी आऊं सीता ही देखी ahoई ही काज मोहि हर सब से कहो माथा चलो हनुमान जी महाराज सभी छोटे बड़े मित्रों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आज के बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने में लज्जा समझते हैं। कोई कोई है तो थोड़ा दिखावा कर देता है, घुटना पकड़ लेता है, पैर नहीं छूता, घुटने को प्रणाम करता है। आपने देखा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंदर अहंकार है। महाराज जी वो झुकना नहीं चाहता है, वो दिखावा कर रहा है कि मैं झुक रहा हूं। उसको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि चरण स्पर्श करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। 4 चीज की वृद्धि होती है महाराज। पहला, आयु वृद्धि, इंसान की आयु वृद्धि होती है। दूसरा, उसका सम्मान बढ़ता है। तीसरा, मान प्रतिष्ठा बढ़ता है और धन संपत्ति भी बढ़ती है। सिर्फ चरण स्पर्श कर लेने से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इस कांड का नाम सुंदर कांड पढ़ने का एक ये भी कारण है कि जहां से हम शुरुआत करते हैं उसको पहले हम याद रखते हैं। तो हनुमान जी महाराज जहां से शुरुआत करते हैं लंका के लिए प्रस्थान करने के लिए, उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत। तो स्वामी जी लिखते हैं, सिंधु तीराए का भूधर सुंदर कौतुक कूदे चढ़े वो आपो पर जय हो।
प्रश्न उठता है कि वो क्या हुआ पर्वत जिस पे हनुमान जी महाराज उछले। तो गोस्वामी जी फिर लिखते हैं, जय गिरि चरण तेई हनुमंता चलऊ सगा पाताल तुरंता। जलनिधि रघुपते जलनिधि रघुपते जलनिधि रघुपते अतुत विचारी तय मैना का मोहि श्रम हारे। हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। समुद्र देवता देखते हैं कि हनुमान प्रभु का कार्य के लिए जा रहे हैं, तब मन में विचार करते हैं कि इस वंश का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, क्योंकि इस वंश के राजा सगर ने मुझे बढ़ाया था। आज समय आ गया है ऋण उतारने का। मैनाक से कहते कि मैनाक जाओ, तुम्हारे ऊपर भी ऋण है इनके पिता का। जिस समय इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख को काट रहे थे, तो इनके पिता पवन देव ने तुमको समुद्र में लाकर के बचाया था। मैनाक जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान, मैं आपको पहचान रहा हूं, आप स्वयं शंकर हैं। यदि आप शंकर हैं तो मैं पार्वती का भाई मैनाक हूं, इस नाते मैं आपका साला हुआ। यदि आप पवन देव के पुत्र हैं तो पवन देव हमारे मित्र हैं, इस नाते मैं तुम्हारा काका हुआ। मेरी बात को मानो, हमारे ऊपर विश्राम करो और फिर लंका के लिए प्रस्थान करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यदि आप मुझे शंकर समझ रहे हैं, हनुमान तेहि परसा, यदि आप शंकर समझ रहे हैं तो मैं आपसे हाथ मिलाता हूं। यदि आप हमारे पिता के मित्र हैं, कर पुण्य की प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा मैनाक जी, राम का किन्हे बिनो मोहे कहाँ विश्राम, मोहे कहाँ विश्राम।